हमारे यहाँ साधु संत क्यों पैदा हो गए हैं? कभी आपने सोचा है? कई साधुओं के नाम हैं, बड़े बड़े संत हैं, आज भी हैं, हजारों साल से हैं। चाहे आप गुरु नानक का नाम लें, कबीर का नाम लें, कण कण में हर जगह इस धरती पे बड़े बड़े साधु जिन्होंने पूरी जीवन समाज के लिए समर्पित किया, उनका हम आदर करते हैं। लेकिन वो पैदा क्यों हुए, उनका नाम इतना क्यों है, हम इस पे आज चर्चा करेंगे। एक लाइन बोलता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आज हमारे यहाँ पुलिस है ना? पुलिस क्यों है? ये सब्जेक्ट बताता कि यहाँ क्राइम है। क्राइम में तो पुलिस नहीं, पुलिस है, थाने बढ़ रहे हैं, कदम कदम पे थाने खुल रहे हैं, पुलिस में भर्तियां हो रही है, क्लियर है समाज में क्राइम है, क्राइम के रूप बदल रहे हैं, तरीके बदल रहे हैं, लेकिन क्राइम तो है, क्राइम है इसलिए पुलिस है। तो जब जब इस धरती पर, विशेषकर हमारे भारत में, जो भी साधुओं के हम नाम लेते हैं, संतों के नाम लेते हैं, अगर उनकी वैधता यहाँ रही है, उनका जन्म यहाँ हुआ है, उन्होंने समाज के लिए समर्पण किया है, इसका मतलब समाज में गंदगी थी, उनके समय में समाज में बुराई थी। आप मान रहे हैं? आपको समझ में आ रहा होगा कि आप इतने बुरे क्यों? ठीक है, क्लास के एंड के बाद आप देखिएगा आपका मन बहुत छोटा हो जाएगा। समझ में आ रही है? कुछ अच्छाई का प्रमाण क्या है, उजाले का प्रमाण क्या है? कि अंधेरा कहीं है, अंधेरा नहीं तो उजाला का प्रमाण नहीं। आईना, जरा इधर आना, चेहरा अपना आज देखना है। आईना, जरा इधर आना, चेहरा अपना आज देखना है। हाथों के पाप पुण्य, हाथों के पाप पुण्य, इसी से ना होता है पाप पुण्य जी। हाथों के पाप पुण्य दर्पण पे लिखना है। आईना, जरा इधर आना, चेहरा अपना आज देखना है। सब कहते हैं, कई बोलते हैं, सब कहते हैं, कई बोलते हैं, यह माया है, कण कण में राम है। संसार को माया भी कहा जाता है। यह माया है, कण कण में राम है, मैं भी तो देखूं मेरे नाम पर क्या है, मैं भी तो देखूं मेरे नाम पर क्या है। आईना, जरा इधर आ, आज फैसला करना है, आज फैसला करना है। सब जानते हैं दर्पण झूठ नहीं बोलता है, सब जानते हैं दर्पण झूठ नहीं बोलता है। आईना, जरा इधर आना, इतना बुरा कभी नहीं लगा, इतना बुरा कभी नहीं लगा जब हाथों में शराब होती है। इतना बुरा कभी नहीं लगा जब हाथों में शराब होती है। पापी मैं तब हो जाता हूं, पापी मैं तब हो जाता हूं जब घर में मेरी मां रोती है। आंसू क्यों बहाती है? वह आंसू क्यों बहाती है? यह शराब मेरे हलक से क्यों उतर जाती है? आईना, जरा इधर आना, चेहरा अपना आज देखना है। आईना, आज तू मुझसे सच कह दे। आईना, आज तू मुझसे सच कह दे। बता मेरी खता या कुछ अच्छा भी कह दे, बता मेरी खता या कुछ अच्छा भी कह दे। आईना, जरा इधर आना, तेरे दिल में मैं दिख रहा हूं, तेरे आईना में चेहरा दिखने लगता है ना, होता उसी पे है। तेरे दिल में मैं दिख रहा हूं,
लगता है अब यहाँ, लगता है अब यहाँ मैं राम बन रहा हूं, लगता है अब यहाँ मैं राम बन रहा हूं। आईना जरा इधर आना। माँ हमेशा मुझे कहती है, माँ हमेशा मुझे कहती है, तू मेरा खून है, तू पाप नहीं करेगा। भरोसा होता है ना बच्चों पे। माँ हमेशा मुझे कहती है, तू मेरा खून है, तू पाप नहीं करेगा। मेरा लल्ला, तू बाप दादा का नाम करेगा। आईना जरा इधर आना। क्या मैं पहले सचमुच अच्छा रहा? क्या मैं पहले सचमुच अच्छा रहा? आज क्यों तेरे सामने मैं डर रहा? आज क्यों तेरे सामने मैं डर रहा? चल आ जरा देखूं कितना बच गया हूं। उम्मीद तो है मां के आंचल में फिर छिप गया हूं। आईना जरा इधर आना। चेहरा आज अपना देखना है, ठीक है? हमारे यहाँ साधु संत क्यों पैदा हो गए हैं? कभी आपने सोचा है? कई साधुओं के नाम हैं, बड़े बड़े संत हैं, आज भी हैं, हजारों साल से हैं। चाहे आप गुरु नानक का नाम लें, कबीर का नाम लें, कण कण में हर जगह इस धरती पे बड़े बड़े साधु जिन्होंने पूरी जीवन समाज के लिए समर्पित किया, उनका हम आदर करते हैं। लेकिन वो पैदा क्यों हुए, उनका नाम इतना क्यों है, हम इस पर चर्चा करेंगे। एक लाइन बोलता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आज हमारे यहाँ पुलिस है ना? पुलिस क्यों है? ये सब्जेक्ट बताता कि यहाँ क्राइम है। क्राइम में तो पुलिस नहीं, पुलिस है। थाने बढ़ रहे हैं, कदम कदम पे थाने खुल रहे हैं, पुलिस में भर्तियां हो रही है, क्लियर है समाज में क्राइम है। क्राइम के रूप बदल रहे हैं, तरीके बदल रहे हैं, लेकिन क्राइम तो है। क्राइम है इसलिए पुलिस है। तो जब जब इस धरती पर, विशेषकर हमारे भारत में, जो भी साधुओं के हम नाम लेते हैं, संतों के नाम लेते हैं, अगर उनकी वैधता यहाँ रही है, उनका जन्म यहाँ हुआ है, उन्होंने समाज के लिए समर्पण किया है, इसका मतलब समाज में गंदगी थी उनके समय में, समाज में बुराई थी। आप मान रहे हैं? आपको समझ में आ रहा होगा कि आप इतने बुरे क्यों? ठीक है? क्लास के एंड के बाद आप देखिएगा आपका मन बहुत छोटा हो जाएगा। समझ में आ रही है? कुछ अच्छाई का प्रमाण क्या है? उजाले का प्रमाण क्या है? कि अंधेरा कहीं है, अंधेरा नहीं तो उजाला का प्रमाण नहीं। टनल एक शब्द है, टनल समझते हैं क्या होता है? सुरंग। उन्होंने एक भाषण में अपना कहा, देश की आजादी के बाद 70 साल में जिसकी भी सरकार हुई, हमको पॉलिटिक्स की बात नहीं करना है, 5 टनल थे मोदी के आने तक। 2014 में वो आए हैं, देश में मात्र 5 बड़े टनल थे। और उन्होंने कहा मेरे आने पर सिर्फ जम्मू कश्मीर में बना होगा, उसी का वो भाषण रहा था। 5 टनल सिर्फ जम्मू कश्मीर में है, और दुनिया के सबसे बड़े बड़े टनल पूरे देश में 50 से 100 टनल बन रहे हैं। कुछ कंप्लीट है, कुछ अनकंप्लीट है। ये मोदी ने क्यों किया? आज मोदी का नाम क्यों है? मोदी के नाम पे हाईवे क्यों है? मोदी के नाम पे रेल का विस्तार क्यों है? मोदी को अच्छा क्यों बोल रहे कि डेवलप कर रहा है, पावरफुल बना रहा है देश को? इसका सीधा मैसेज है कि इसके पीछे कभी काम ही नहीं हुआ। क्लियर? आज आप अपने घर में खड़े हैं, या घर की पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, सब कोई आपका वाह वाह कर रहा है, इसका मतलब आपसे पहले जो उन्होंने था, उन्होंने जिम्मेदारियां नहीं निभाई। आपको समझ में आ रहा है कि आप इतने बुरे क्यों हैं? कि बुराई तो है,
कभी तो अच्छाई का डिमांड हो रहा है, पहचान हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ देशभक्तों में कई बड़े नाम हैं। सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नाम की कमी नहीं पड़ेगी देशभक्तों की। हर घर से एक देशभक्त पैदा हुआ था एक समय में। कि क्यों आपको लगता है वो देशभक्त थे? क्यों उनके नाम है? वो सच्चे नाम है, उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी है। ये कोई कहानी नहीं है, प्रमाण है, दस्तावेज है। देशभक्त हुए थे, लेकिन क्यों हुए थे? क्यों हम उनको बड़ा करते हैं? उस समय चलने बढ़ गया था, इसलिए यहाँ भी उस समय भी जयचंदों की कमी इस धरती पे नहीं थी। यहाँ भी लूटने वाले भ्रष्टाचारी गद्दारों की कमी नहीं थी। इसलिए चंद नाम हमें याद रह गए। समझ में आ रही है बात कि आप इतने बुरे क्यों हैं? मैं आ रहा हूं आपकी बात होगी 5 मिनट, पहले थोड़ा सा उदाहरण से समझिए। ये देशभक्तों के नाम इसलिए रहे, उनके नाम इतने बड़े इसलिए हुए कि हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं रही। बुराई रहती है, बुरा अच्छाई कुछ भी नजर आ रहा है, इसका 100% गारंटी है। इसके एक पार्ट में बुराई नहीं है ना? आप सड़क से जाना, किसी का मकान देख लिया, अरे क्या पेंटिंग है यार, लगता है मोटा खर्चा किया, सुंदर लगा। इसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यही है। इसके पहले आपने बहुत टूटा फूटा मकान देखा है, छा हुआ है ना? कोई लड़की, अरे वाह क्या बात है, लगता है मेरे लिए इंजीनियर सब खिड़की से कूदने वाले हैं। इसका मतलब इन्होंने बहुत बुरी। हमारे यहाँ ज्यादा मंदिर, कदम दर कदम से मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल में चलो सुनिए तो सही। आज किसी भी शहर का समृद्धि का एक पैमाना है, टॉप हॉस्पिटल, स्मार्ट सिटी। तो क्या मैसेज दे रहा है? पटना में टॉप स्मार्ट सिटी वाले टॉप हॉस्पिटल लेके फॉरेन के लोग ही आए ट्रीटमेंट करने के लिए आए। ये क्या मैसेज है हॉस्पिटल का? यहाँ बहुत लोग बीमार हैं इस समाज में, क्यों बनाने की जरूरत पड़ी आपको? है ना? जब भी आप कुछ बड़ा अच्छा चीज करते हैं, उसका मतलब आपके माइंड सेट में कि आप कुछ चीजों को मिटा के अच्छा चीज करना है। बुराई है, बीमारी है, तभी तो हॉस्पिटल है। बीमारियां हैं, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर में भी है, अगर बहुत ज्यादा मंदिर है, बहुत ज्यादा अशांति है इसलिए मंदिर। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो पूजा पाठ में जिनकी दिलचस्पी नहीं होगी, उसी में से 100 में से एक बंदा सुबह नहा के घर में हरि ओम करता हुआ जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा आदमी है। इसका मतलब आपको पता है कि 99 आदमी अच्छा नहीं है। सभी लोग कर लेंगे तो उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा आपका। पूरी दुनिया अच्छी होगी तो कोई कुछ करेगा तो स्पेशल क्यों होगा? आप देखेंगे गांव में आप बैठे हैं कुर्सी लगा के दरवाजे पे, फराटा मारती हुई एक कार गई, सभी देखने लगते हैं। सड़क में कितने कारों को देखते हैं आप? नहीं के बराबर। कौन आया कौन जाया ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि यहाँ संख्या उनकी अपार है। दिन करते हैं। श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध ने उपदेश क्यों दिया? बुद्ध तो हमारी धरती के हैं, हम तो उनके अंश हैं। हम बुद्ध के अंश हैं, हमारे अंदर में रगों में उनका ही रक्त बह रहा है। उन्होंने उपदेश क्यों दिया? क्यों कहा झूठ मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो? इसका अर्थ ये है कि जब बुद्ध आए ये सब हो रहा था, ये सारी बुराइयां चल रही थी ना। सारे बच्चे शीशे की गोली खेल रहे हैं, आप उधर से गुजर रहे हैं, किसी को चलो पढ़ने जाओ, चलो पढ़ो। आपने नाश क्यों किया? क्योंकि बार बार ये बुराइयां हर जगह उनको दिख रही थी। तभी तो उनको लगा मुझे आत्मज्ञान करना चाहिए कि भाई संसार का कल्याण क्यों। ठीक है, आपको समझ में आएगा आज कि आप विभेद में क्यों।
मेरा मेन मकसद आप हैं, एक पार्ट है। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश क्यों दिया? तुम्हें लगा होगा जिस समय कृष्ण ने कहा, उस समय ज्ञान लुप्त अवस्था में रही होगी संसार में। लोग को सिर्फ खाना पीना, उसके अलावा ज्ञान की जरूरत होने पे ही ईश्वर के मुख से ज्ञान निकला। अगर पहले से होगा तो गीता को उपदेश देने की क्या जरूरत थी कृष्ण को? वो तो अवतार माने जाते हैं। उन्होंने देखा नहीं, अब ये समय है कि संसार का कल्याण हो। इसका मतलब संसार में बुराइयां भरी पड़ी थी। क्लियर? अब आते हैं आप। हमारे माँ बाप क्यों रोते हैं? इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। इसका मेन कारण है, व्यवहारिक कारण है कि हम जिस परिवार में हैं, अगर एक समझने के ख्याल से मान लीजिए 10 आदमी, उसमें 9 आदमी नशा नहीं करते हैं, तभी आप टारगेट में हैं। 100 आदमी है, उसमें सुबह उठा कच्चा पका खाया, मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है, नहाता नहीं है, उसमें से एक आदमी सुबह 5 बजे उठ के नहा रहा है, सबका ध्यान जाएगा लेकिन नहा रहा है। उसी तरह से हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, वहां सभी लोग का जीवन निर्मल है, नशे से दूर है। इसलिए आप नजर आ रहे हैं, तिलक दूर से नजर आता है ना, चाहे काला हो चाहे पीला हो। ये अगर घर के हर अंग्रेजों में एक बात नहीं आएगी, क्रिश्चियन कल्चर में ये नहीं आएगा। ऊपर चारों टाइम कुछ खाएंगे तो उनके हाथ में एक प्याला रहता है, ड्रिंक्स रहती है ना। आपके घर में नहीं रहता, आपके घर में गंगा जल रहता है, इसीलिए आप इतने बूढ़े। समझ में आ रही बात? मैं आपके माइंड को क्लियर कर रहा हूं कि जिस समाज में आप रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, वहां नशा का स्थान नहीं है। इसलिए आपने जो रास्ता चुना वो सबकी आंखों में खटकने लगता है। लेकिन जिस समाज में आप किसी वेस्टर्न कंट्री में जाइए, उनका फ्रिज वाइन से भरा हुआ है, हाँ ज्यादा हो जाएगा, उसका भी ट्रीटमेंट है से ज्यादा, लेकिन उनके लाइफ में है ना। गोवा में तो ऐसे ही है। समझ में आई बात? क्या इतने पूरे क्यों हैं? समाज में संत हो, ज्ञान कृष्ण हो, महात्मा बुद्ध हो, कोई भी हो, जैसा समाज होता है, इससे हटकर अगर कुछ होता है तो वो प्रकाश में आता है।